देश के 4 राज्यों में चुनाव को लेकर उथल पुथल काफी ज्यादा तेज है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं आज से हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार बंद हो जाएगा। आज के बाद किसी भी प्रकार की बैठक, रोड शो या फिर जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। इधर हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम 20 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से आचार संहिता के दौरान फरीदाबाद में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने अब तक करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपये बरामद किए हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़े बड़े बड़े अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, इस बार के हरियाणा के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बेहतर घात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस बार अदला बदली बहुत ज्यादा हुई है। कई सारे भाजपा के प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी से भी कई नेता इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने ही पार्टियों को इस बार बड़ा झटका दिया है। हरियाणा के इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने काफी जमकर वादे किए। कांग्रेस पार्टी ने भी जहां चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देंगे, बुढ़ावा पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपये की जाएगी, MSP गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने युवाओं के लिए भी घोषणा की 2 लाख नौकरियां दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से भाजपा ने भी कई बड़े बड़े वादे किए हैं। अभी दोस्तों हम जानेंगे कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि पिछले 2 बार से तो लगातार भाजपा हरियाणा में सरकार बनाती जा रही है। तो क्या कांग्रेस के हाथों इस बार भी निराशा लगेगी या फिर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? इसे जानने के लिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अभी दोस्तों हम हरियाणा के एक एक जिले की वाइज बात करने वाले हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला में दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पलड़ा भारी है और 2-2 सीटें दोनों को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ की 3 में से 2 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर जिंद की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है, जबकि जेजेपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि जेजेपी और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब तक हमने जिन 16 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से बीजेपी को जहाँ 9 सीटों पर जीत मिल सकती है, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है, 2 सीटों पर जेजेपी को, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम पानीपत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस में काफी शानदार टक्कर होने वाली है। 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सोनीपत के बारे में। सोनीपत के दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का मिजाज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, जिनमें से 3-3 सीटें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को मिल सकती हैं। अब दोस्तों अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है और यहाँ की 6 में से 3 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 32 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 17 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, जेजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। अब दोस्तों अगर हम जज्जर की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सीटें हैं, जिनमें से जहां 1 सीट भाजपा को मिल सकती है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र के बारे में, यहाँ पर दोस्तों 4 सीटें हैं, जिनमें से जहां 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और जेजेपी को भी 1 ही सीट मिलने की संभावना है। अब तक दोस्तों हमने जिन 40 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से भाजपा को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है, 3 सीटों पर जेजेपी को जीत मिलने की संभावना है, जबकि 1 सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पंचकुला के बारे में। यहाँ की 2 में से 1-1 सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही मिल सकती है। अब तक दोस्तों हमने जिन 42 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 21 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, तो 17 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है, 3 सीटें जो है वह जेजेपी को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। सिरसा की अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर कुछ 5 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट जहाँ भाजपा को मिल सकती है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जबकि 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब तक बात की गई कुल 47 सीटों में से 22 सीटें जहां भाजपा को मिलने की उम्मीद है, 19 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि 3 सीटें जेजेपी को और अन्य के खाते में भी 3 ही सीटें जाने की उम्मीद है। चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ की 2 में से 1 सीट जहां भाजपा को मिल सकती है, वहीं दोस्तों जेजेपी को भी 1 सीट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता दिखाई दे रहा है। अब तक बात की गई 49 सीटों में से 23 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती है, 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। 4 सीटों पर जेजेपी जबकि 3 पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। हिसार की 7 में से 3 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2-2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और जेजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। अब तक बात की गई 56 में से 26 सीटों पर जहां भाजपा जीत हासिल करती दिख रही है, वहीं 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखाई दे रही है। 6 सीटों पर जेजेपी जबकि 3 सीटों पर अन्य पार्टियों की जीतने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभी चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं करनाल के बारे में। करनाल में दोस्तों कुल मिलाकर 5 सीटें हैं, जिनमें से जहां 2-2 सीटें भाजपा और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना है। अब तक दोस्तों हमने जिन 61 सीटों के बारे में बात की है ना, उनमें से 28 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है और कांग्रेस को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। जेजेपी को 6 सीटों पर जबकि 4 सीटों पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती हैं। पलवल की बात करें तो यहाँ की 3 में से 2 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ में दोस्तों अभी तक हमने 64 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से जहां पर 30 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन रही है, जबकि 6 सीटों पर जेजेपी और 4 पर अन्य पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं रोहतक के बारे में, तो दोस्तों रोहतक में कुल मिलाकर 4 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट जहां भाजपा को मिल सकती है। कांग्रेस का रोहतक में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को रोहतक में 3 सीटों पर है ना जीत मिल सकती है। इसी के साथ में अब तक हमने जिन 68 सीटों के बारे में बात की है ना, उनमें से दोस्तों 31 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है। 6 सीटों पर हमें जेजेपी को जीत मिलती दिखाई दे रही है, जबकि 4 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भिवानी के बारे में। यहाँ की 4 में से जहाँ पर 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। दोस्तों अब तक हमने जिन 72 सीटों के बारे में बात की है ना, उनमें से 34 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें, 6 सीटें जेजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ की 4 में से जहां पर 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, वहीं दोस्तों 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अब तक बात की गई कुल 76 सीटों में से जहां 36 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है, 6 सीटों पर जेजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि 5 पर अन्य पार्टी अपना कब्जा जमा सकती हैं। कैथल की बात करें तो यहाँ की 4 में से जहां 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, जेजेपी को 1 और अन्य को भी 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अब तक हमने जिन 80 सीटों के बारे में बात की है, उनमें से 38 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती है, 29 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, 7 पर जेजेपी को, जबकि 6 सीटों पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती हैं। अभी दोस्तों अगर हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए नुहा यानी कि मेवात की बात करें तो यहाँ की 3 में से जहाँ पर 1 सीट भाजपा को मिल सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है। अब तक हमने जिन 83 सीटों के बारे में बात की है ना दोस्तों, उनमें से 83 सीटों में से 39 सीटों पर जहाँ भाजपा को जीत मिल सकती है, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है, 7 सीटों पर जहां जेजेपी को जीत मिलने की संभावना है, 6 पर अन्य पार्टी अपना कब्जा जमा सकती हैं। रेवाड़ी की 3 में से जहां 2 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। अब तक बात की गई कुल 86 सीटों में से 41 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा जमा सकती है, 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबकि 7 पर जेजेपी और 6 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती हैं। अब दोस्तों अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यहाँ की 4 में से 2-2 सीटें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों अब तक हमने सभी 90 सीटों के बारे में बात की है, जिनमें से 43 सीटें जहां भाजपा को मिल सकती हैं, 34 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है, 7 सीटों पर जहां जेजेपी को जीत मिल सकती है, 6 पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती हैं। तो दोस्तों देखा जा सकता है कि हरियाणा में बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिल पा रहा है। भले ही हमें काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा कोई भी पार्टी पार नहीं कर पा रही है। अभी दोस्तों कांग्रेस पार्टी पहले ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रही थी, कांग्रेस का पलड़ा भी काफी भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन
दोस्तों, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, अरविंद केजरीवाल पूरी जबरदस्त हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है, आपको पता है कि जो भी भाजपा विरोधी वोट बैंक है वह अब 2 खेमों में बढ़ चुका है। तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा चुनाव से पहले जो राम रहीम भी जेल से पैरोल पर बाहर आए हैं, उसका भी भाजपा को फायदा होने वाला है।